देखिए, अगर तो ये आपको इस तरह से लग रहा है कुछ पाई आर स्क्वायर, ये आपको ये फॉर्मूला लग रहा है, तो मेरे हिसाब से आपने स्ट्रीम छोड़ देनी चाहिए। लोगों ने होमवर्क किया होता तो क्या ये आसान नहीं था आज का ट्रेड पकड़ना? जितना ज्यादा संख्या में आप लेके एवरेज निकालेंगे तो उतना अच्छा वहां पर मोमेंटम रहने वाला है, उतना अच्छा रिजल्ट कोई तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस लेवल पर बाय करा है। इस लेवल में बाय करने के बाद ये जो सारे लेवल में दिखा रहा हूँ, ये सारे जो मैं लाइनिंग खींच रहा हूँ, ये लेवल पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। ये सारे लेवल पर वो लोग होल्ड करके लेंगे। यहाँ का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि आज के दिन में सिर्फ वही हुआ था जो हमने कल डिस्कस किया था। अगर आज के दिन में आपने प्रॉफिट नहीं बनाया तो फिर आपको अपने आप पर काम करने की और जरूरत है। नरेश चौहान, गुड इवनिंग सर। चौहान साहब कैसे हैं आप? ठीक है, कैसा रहा आप सबका दिन? आप सबका दिन कैसा रहा? एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप सबका दिन कैसा रहा। पॉजिटिव, नेगेटिव और ब्रेक इवन। चौहान साहब गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। आपकी छत्र छाया में है सर। मस्त प्रॉफिट, रेहान से को प्रॉफिट हुआ। अच्छा, आपको पता है आज मैंने ट्रेड बॉक्स 2.0 में ट्रेड नहीं दिया था। द रीजन इज दैट क्योंकि कल जो एनालिसिस हमने किया थी सेम टू सेम एग्जैक्ट मार्केट उसके हिसाब से चला था। देखिए, आपको एक चीज मैं बताऊं, अगर आप केवल सीई और पी के भरोसे में ट्रेड बॉक्स 2.0 से जुड़े हैं तो फिर आप बहुत गलत जुड़े हैं साहब। क्योंकि आप कॉल पुट से किसी का भी भला नहीं होने वाला, आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ, राइट। अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं कि और आप बस आपको स्पून फीडिंग चाहिए, स्पून फीडिंग मतलब आपको मैं बता दूं कि एंट्री लेवल ये है, ये स्टॉप लॉस होने वाला है, यहाँ से ऊपर हमारा टारगेट है, ये हमारा, तो फिर ऐसे कभी नहीं सीख पाएंगे। जो मैंने सुबह ट्रेड लिया था, एक बार मैं उसे ट्रेड बॉक्स में दे रहा था, लेकिन नहीं, मैंने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मार्केट में एग्जैक्ट वैसा ही हुआ था जैसा हम कल डिस्कस किया था। अगर मैं 1 मिनट का आपको लगा के दिखाऊं तो पहले 1 मिनट में आपको देखिए वैसा ही दिखाई दिया। संतोष स्टाइल कह रहे हैं सर मैंने ट्रेड ली थी लेकिन ट्रेड लिया था प्रॉफिटेबल था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, बहुत अच्छा रहा। अगर आप लोगों का भी प्रॉफिट रहा तो बहुत अच्छा रहा। आज एक ट्रेड, 2 ट्रेड मैंने खुद से लिए थे, एक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो बहुत जबरदस्त मोमेंटम दिया आज। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, इससे इससे अच्छा मोमेंटम और हो नहीं सकता बैंक निफ्टी के लिए। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाऊं तो इससे अच्छा मोमेंटम हो नहीं सकता सर। देखिए क्या गजब का मोमेंटम दिया बैंक निफ्टी, देखो ना। अगर मैं डेली कैंडल में लगाऊं तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आज का मोमेंटम क्या है डेली कैंडल में। देखिए सर, 146 का लो है 540 का, यानी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की वन वे मोमेंटम दिया है बैंक निफ्टी, 400 पॉइंट। और ये दिन बहुत कम देखने को मिलते हैं सब, जब आपको ऐसा मोमेंटम, वन वे मोमेंटम देखने को मिलेंगे। कल के ही तरह था आज का मार्केट। सर स्ट्राइक प्राइस कौन सा लें? देखिए मेरे हिसाब से स्ट्राइक प्राइस तो एट द मनी लेनी चाहिए। आप बस केवल 1 पॉइंट ओटीएम जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। अगर आप इसके अलावा जाने की कोशिश करेंगे तो फिर उसमें लॉस तो कम होगा लेकिन मोमेंटम ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो फिर आप मोमेंटम ट्रेड पकड़ नहीं सकते। कैसे आइडेंटिफाई करें स्ट्राइक प्राइस, चलो इसको भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में आज के दिन में क्या हुआ था और हमने क्या किया। अच्छा, मुझे एक चीज़ क्लियर बताइए सर आप लोग, क्या मार्केट में ये कैंडल हमने कल एक्सपेक्ट किया था? यस और नो, फिर हम आगे एनालिसिस शुरू करते हैं। जो कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, क्या ये कैंडल हमने एक्सपेक्ट किया था कल के दिन में?
जो ये कैंडल बनता हुआ दिख रहा है आज के दिन में, क्या ये हमने एक्सपेक्ट किया था? बिल्कुल किया था सर। अगर आपने क्लोजिंग नियर टू लो, क्लोजिंग नियर टू हाई वाला होमवर्क किया होगा, क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू लो वाला होमवर्क आपने अगर किया होगा, तो ये कैंडल आपने एक्सपेक्ट किया था। दरअसल जो मेरा सेकंड या थर्ड वीडियो थी ना, वो मैंने बनाई इसीलिए थी, मतलब उसके पीछे का लॉजिक ही यही था सर, कि मार्केट में आप लोगों को ना ये बताना, मतलब आप लोगों को, मतलब बिगिनर को ये बताना कि जब भी मार्केट में इस तरह से कोई कैंडल बनता है, ठीक है ना, लेट्स से ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बना है, अगर मार्केट इस तरह की कोई कैंडल बनाता है, दैट मीन्स कि कुछ तो यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ बाय करके गए हैं, राइट। इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ तो यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ बाय करके गए हैं, और इन्होंने बॉडी इतनी मोटी बनी है, इन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पर होल्ड करी है। मैं आपको बातों बातों में पोस्टमार्टम बता रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। और सबसे सबसे खतरनाक जैकपॉट फॉर्मूला है सर ये। गुड इवनिंग सर, पंत जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? देखिए सर, लेट्स, ये ग्रीन कैंडल का कैंडल है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्लोजिंग नियर टू लो, क्लोजिंग नियर टू हाई का जो फॉर्मूला है, ये सबसे जैकपॉट फॉर्मूला हमारा रहने वाला है। लेट्स, एक कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, देखिए इस तरह से कैंडल बनी हुई है, ठीक है ना। इस कैंडल का अगर आप पोस्टमार्टम करेंगे, इस कैंडल का पोस्टमार्टम करेंगे, तो आपको क्या दिखाई देता है? आपको ये दिखाई देता है कि कोई तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस लेवल पर बाय करा है। इस लेवल में बाय करने के बाद ये जो सारे लेवल में दिखा रहा हूँ, ये सारे जो मैं लाइनिंग खींच रहा हूँ, ये लेवल पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। ये सारे लेवल पर वो लोग होल्ड करके ले गए हैं। यहाँ पर मार्केट को होल्ड किया गया, यहाँ पर होल्ड किया गया, होल्ड किया, होल्ड मतलब उन्होंने अपनी पोजीशन सेल नहीं करी है, राइट। उन्होंने होल्ड किया है, मार्केट अपसाइड किया, होल्ड किया, अपसाइड किया, होल्ड किया, यहाँ जब मार्केट आज क्लोज हुआ आज के दिन में, तो उन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड करी है। जो ये बॉडी आपको दिखाई दे रही है ना सर, इस बॉडी को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसे होल्डिंग वॉल्यूम भी कहते हैं। ये वॉल्यूम है इस पूरे स्ट्रक्चर का, ठीक है ना, ये पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम है। और क्योंकि इन्होंने होल्ड किया है बायर ने, तो इसे हम होल्डिंग वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। इन केस अगर ये इन लोगों ने यहाँ पर होल्ड नहीं किया होता, तो स्ट्रक्चर कैसा बनता? माना इन्होंने आधे तक होल्ड किया, लेट्स से इन्होंने यहां तक होल्ड किया, ठीक है ना, मार्केट में इन्होंने बाई किया, बाई किया, बाई किया, यहां तक होल्ड किया, या फिर मार्केट में यहां तक होल्ड किया था, लेकिन सेलर आए, फिर उन्होंने यहां पर अपनी पोजीशन सेल कर दी। तो इसका स्ट्रक्चर बताऊं कैसा बनना चाहिए? बड़े ध्यान से सुनना सर, इसको, यही फॉर्मूला है हमारे पास, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इसका स्ट्रक्चर को, सॉरी ये रेड बन गया है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनना चाहिए था। अब देखिए, इसे आप किसी भी भाषा में समझ सकते हैं सर। इससे आप अपर प्राइस रिजेक्शन कहें, यानी ऊपर से सेलर का प्रेशर कहें, ऊपर से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है कहें, या फिर आप ऊपर से सेलिंग प्रेशर कहें, या फिर आप कहें कि मार्केट में यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना है, या फिर आप कहें इसे शूटिंग स्टार बना हुआ है रेड ग्रीन के हिसाब से। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको बता रहा हूँ कि इस पूरे कैंडल में एक तो ये हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं आ रही। कौन से क्राइटेरिया में? क्लोजिंग नियर टू हाई, इस क्राइटेरिया में फिट नहीं आ रही। ये है सीसी कैंडल, इसे कहेंगे कंफ्यूजिंग कैंडल। नाम पर मत जाना, नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए रख दे रहा हूँ, कंफ्यूजिंग कैंडल कहेंगे इसे, ठीक है ना। अब देखिए, वैसे तो अब आप कुछ लोग यहाँ पर तर्क देंगे कि नहीं नहीं, ये तो इन्वर्टर हैमर है, ये तो रेड कलर का है, तो ये शूटिंग स्टार है, और ये मार्केट में बेरिश ट्रेंड को दिखा रहा, जरूर दिखा रहा है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ पोस्टमार्टम बता रहा हूँ आपको। अभी आपको ये समझ लीजिए कि जीरो से पता है, कुछ पता ही नहीं है अभी आपको, ठीक है ना। ना आप कैंडलस्टिक के बारे में जानते हैं, ना ही आप नाम के बारे में जानते हैं। मार्केट में कुछ लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने बाई किया, ऊपर ले गए, यहाँ तक ले गए, जैसा कि मैंने ये बताया आपको। यहाँ तक ले जाने के बाद मार्केट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, सेलर आई, कुछ भी कह सकते हैं, मार्केट में यहाँ तक ला गए हैं, ठीक है ना। इस लेवल पर मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है आज के दिन में। तो इसकी अगर होल्डिंग वॉल्यूम की बात करेंगे हम, तो दैट इज द होल्डिंग वॉल्यूम, राइट, दैट इज द होल्डिंग वॉल्यूम। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, पोस्टमार्टम करके बता रहा हूँ, पोस्टमार्टम करके मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब देखिए, ये कैंडल मार्केट में यहाँ पर बाय किया लोगों ने, इसमें यहाँ पर बाय किया, इसको बाय करके मार्केट ने पूरा यहाँ तक होल्ड किया हुआ है, अपसाइड की तरफ होल्ड किया हुआ है, ये पूरा का पूरा ग्रीन, राइट, मार्केट ने यहाँ तक होल्ड किया हुआ है। लेकिन इस कैंडल में मार्केट ने होल्ड तो करना चाहा, लेकिन होल्ड कर नहीं पाया, क्योंकि ऊपर से
कुछ तो यहाँ पर नेगेटिव लोग आए, कुछ तो सेलर आए मार्केट में, यहाँ तक लागे और इन्होंने यहाँ पर लाके अपनी पोजीशन सेल कर दी, या कुछ लोगों ने यहाँ पर होल्ड किया हुआ। अब देखिए जो ये कैंडल बना हुआ है, यानी जो ये ग्रीन कैंडल बना है, जिससे हम कहेंगे अपनी भाषा में क्लोजिंग नियर टू हाई, जो एक कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल का फ्यूचर क्या होगा? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपसे मेरी गुजारिश है कि दरख्वास्त है उस वीडियो को दोबारा से देखिए, तभी आपको इस कैंडल का फ्यूचर पता चल जाएगा कि इस कैंडल का अगला कैंडल क्या बनने वाला है। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, यहाँ पर होल्ड किया हुआ है तो ये हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठती है। एक तो हमारा क्राइटेरिया यहाँ पर फिट बैठता है क्लोजिंग नियर टू हाई, राइट, क्लोजिंग नियर टू हाई है। इसका नेक्स्ट कैंडल क्या होने वाला है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी थी, वहां पर लॉजिक नहीं समझना था। लॉजिक मैंने बाद की वीडियोस में समझाया है। यहाँ पर होल्ड किया हुआ है। अब इन केस मैं एक कंडीशन और रखता हूँ, मार्केट में इस तरह से बना हुआ है, क्लोजिंग नियर टू हाई बना हुआ है, ठीक है ना। क्लोजिंग नियर टू हाई बनने के बाद अगर मार्केट में अगली कैंडल, ये हमारे क्राइटेरिया में आ गया क्लोजिंग नियर टू हाई, राइट, पहली क्राइटेरिया पूरा हो गया। नेक्स्ट कैंडल अगर मार्केट हमारी पोजीशन में खुलता है, यानी हमारी पोजीशन, हमारी कंडीशन, हमारी कंडीशन, हमारी पोजीशन मतलब क्या होता है? अगर तो ये बैंक निफ्टी है तो ये 50 से 60 पॉइंट इसके लिए माफ है, ये ऊपर नीचे खुल सकता है, ठीक है ना। अगर मार्केट में 50 से 60 पॉइंट ऊपर नीचे खुला या फ्लैट खुला है और मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया अपसाइड की तरफ, तो होगा क्या? जिन लोगों ने यहाँ पर होल्ड किया है, इन्होंने होल्ड किया है, ये लोग गए नहीं है, ये लोग अपनी पोजीशन में बैठे रहेंगे और मार्केट में अपसाइड की तरफ जाना शुरू कर देगा, क्योंकि नेगेटिव तो लोग आ ही नहीं रहे ना, क्योंकि इन लोगों ने तो होल्ड किया, बहुत जबरदस्त तरीके से होल्ड किया है। ये लोग अपनी पोजीशन जब स्क्वायर अप करेंगे तभी तो नेगेटिव लोग आएंगे, राइट। मार्केट अपसाइड की तरफ जाना शुरू करेगा, अपसाइड की तरफ जाना शुरू करेगा तो रिटेलर आएंगे, नए बायर आएंगे, मार्केट में इस तरह से कैंडल हमें बनता हुआ दिख सकता है। यही तो प्रैक्टिस मैंने आपको कराई थी। अगर आपने वो प्रैक्टिस करी है तो यही तो मैंने प्रैक्टिस कराई थी कि भाई अगर किसी दिन मार्केट में इस तरह से ग्रीन कैंडल बनता हुआ आपको दिख जाए, क्लोजिंग नियर टू हाई वाला ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख जाए, और नेक्स्ट डे अगर हमारी पोजीशन में कैंडल खुले, हमारी ओपनिंग के साथ खुले, तो हमें इस तरह से कुछ मैटर बनता हुआ दिखाई देगा। दैट इज द चार्ट, समझ रहे ना। क्लोजिंग नियर टू हाई का मतलब क्या है? आप क्यों प्रैक्टिस करवाई थी कि मैंने स्टॉक में प्रैक्टिस कीजिए, इंडेक्स में प्रैक्टिस की, अगर मार्केट में इस तरह से कैंडल कोई बनी हुई है और नेक्स्ट कैंडल हमारा इस तरह से बन सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा है। मतलब अगर मैं 50-50 लेता हूँ तो 50 से ज़्यादा चांसेस इसके हैं, जितने ज़्यादा चांसेस बनने के हैं उतने ही कम चांसेस नहीं बनने के हैं। समझ में आई ये कहानी? समझ में आई सर? अगर नहीं समझ में आई तो मुझे बताइए, मैं दोबारा समझाता हूँ। अगर समझ में आई तो, मुझे लगता नहीं कि किसी के समझ में नहीं आएगी, इतने अच्छी तरह मैंने समझाया हुआ है। व्यू अप रहेगा, फ्लैट ओपनिंग चाहिए। हाँ देखो, पंत ने बात दूसरे शब्दों में कही, लेकिन बात यही है कि अगर मार्केट में ये क्लोजिंग नियर टू हाई बना है, ओपनिंग फ्लैट चाहिए। फ्लैट का मतलब क्या है? बैंक निफ्टी है तो 50-60 पॉइंट, और अगर निफ्टी 50 है 25-30 पॉइंट चलेगा, इसे हम फ्लैट मान लेंगे, ठीक है ना। इससे हम हमारी पोजीशन, हमारी कंडीशन, हमारी ओपनिंग मान लेंगे। हमारे प्लेस में अगर मार्केट ओपन हुआ है तो मार्केट में इस तरह से कैंडल बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। किस किस को समझ में आई ये बात? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चैट बॉक्स में फटाफट से लिखेंगे आप किस किस को ये बात समझ में आई। तब तक फिर मैं आगे की बात बताऊंगा आपको। स्टॉक में क्या फ्लैट होगा सर? यही तो मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई सा भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, अगर कोई स्टॉक 500 रुपये का है तो उसका डेली का मोमेंटम देख लीजिए, डेली कैंडल लगा के, ठीक है ना। अगर कोई स्टॉक 3000 रुपये का है तो उसका डेली का मोमेंटम देख लीजिए। एक एवरेज मोमेंटम का हम निकालेंगे ना सर, एवरेज मोमेंटम का मतलब कम से कम 10% तो चलेगा ना। 10% चलेगा, मतलब लेट्स से बैंक निफ्टी का एवरेज मोमेंटम 500 है,
अगर बैंक निफ्टी मोमेंटम करता है तो 500 पॉइंट कर देता है, 400 पॉइंट कर देता है, तो 40-50 पॉइंट हमने बैंक निफ्टी के लिए बोला ना, 50-60 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बोला। अगर कोई मोमेंट स्टॉक 4 रुपये मोमेंटम करता है तो उसके लिए 0.5 0.2 गैप अप होना चाहिए, राइट। वो फिर उसका एवरेज मोमेंटम, मतलब वो एक दिन में कितना एवरेज मोमेंटम कर पा रहा है। सिर्फ 20 दिन का मत निकाल लिया आप देखो 1 महीने भर का, आप देखो 2 महीने का, आप देखो 6 महीने का। जितना ज़्यादा आप एवरेज निकालेंगे, जितना ज़्यादा संख्या में आप लेके एवरेज निकालेंगे, तो उतना अच्छा वहाँ पर मोमेंटम रहने वाला है, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जितना, समझ गए ना। अब ये बताइए कि अगर आप लोगों ने होमवर्क किया होता तो क्या ये आसान नहीं था आज का ट्रेड पकड़ना। मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के दिखाता हूँ, निफ्टी का चार्ट लगा के दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के दिखाता हूँ। अगर आपने होमवर्क किया, आप मान लेते हैं चलो बैंक निफ्टी का प्रीमियम बहुत हाई है, प्रीमियम उसके हाई चल रहे हैं, लेकिन ये है देखिए 17 का, सॉरी ये 17 तारीख का चार्ट है, राइट, सॉरी। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर बताइए, मार्केट हमारी प्लेस में ओपन हुआ, ठीक है ना। कल का मार्केट इस तरह से कुछ बना हुआ था, क्लोजिंग नियर टू हाई, यानी क्लोजिंग नियर टू हाई कल का मार्केट बना हुआ था। आज मार्केट एग्जैक्ट हमारे प्लेस पे ओपन हुआ, मार्केट क्रॉस कर रहा है। क्या ये ट्रेड पकड़ना किसी के लिए कठिन था? क्या ये ट्रेड पकड़ना टफ था? यस और नो। अगर टफ नहीं था तो नो लिखिए, नहीं तो यस लिखिए अगर किस किस को टफ लग रहा है तो। क्या ये ट्रेड पकड़ना यहां पर टफ था? इज इट टफ और नॉट? इज इट टफ और नॉट, यस और नो लिखिए। क्या ये ट्रेड पकड़ना यहां पर टफ था? राहुल कह रहा है नो सर, टफ नहीं था। किस किस को लगता है कि ये ट्रेड पकड़ना टफ नहीं था? नहीं सर। महेंद्र बताइए, तेजस्वी त्यागी बताइए, नरेश चौहान बताइए, रेहान शेख बताइए, किस किस को लगता है कि ये ट्रेड पकड़ना टफ था? रेहान शेख। ये ट्रेड पकड़ना टफ नहीं था ना। देखिए मैं आपको और अच्छी तरह समझ, सॉरी, और अच्छी तरह समझ में आए तो मैं यहाँ पर आपको दोनों ही चार्ट एक साथ लगा देता हूँ, राइट। मैं आपको इसका दोनों चार्ट इन द सेंस, मैं आपको यहीं पर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सॉरी, डेली का चार्ट भी लगाता हूँ, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं टफ था ना, तो अब सिंक कर पा रहे हैं ना बातों को? नो सर, लेकिन डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पर। सॉरी फॉर लेट, कोई बात नहीं। कौन सी मार्केट कंडीशन की बात कर रहे हैं सर आप? मैं सिर्फ कल का सिनेरियो पूछ रहा हूं आपसे चौहान साहब, आपका ध्यान किधर है? मैं सिर्फ और सिर्फ कल का सिनेरियो पूछ रहा हूं आपसे। अभी मैंने क्या समझाया पूरी इतनी देर कि मार्केट में कल का क्लोजिंग नियर टू हाई बना हुआ था। मैंने पूरा पोस्टमार्टम करके समझाया कि क्लोजिंग नियर टू हाई का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग नियर टू हाई में होल्डिंग वॉल्यूम किसे कहते हैं, ये पूरा मैंने समझाया। अब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, यहां तक कल का कैंडल हमारा खत्म हो जाता है, यहां तक आज मार्केट हमारे प्लेस में ओपन हुआ था। देखिए यहां तक कल का कैंडल खत्म हो जाता है, राइट। आज मार्केट हमारे प्लेस में ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद मार्केट ने हाई क्रॉस किया इस कैंडल का। ये देखिए डेली कैंडल में सिनेरियो और ये 1 मिनट में सिनेरियो, इस कैंडल का हाई क्रॉस किया। क्या ये ट्रेड पकड़ना किसी के लिए टफ था? इतना सा मेरा क्वेश्चन, नहीं टफ था ना, इसका मतलब आप थोड़ा सा सिंक कर पा रहे हैं ना, आप लोग थोड़ा सा सिंक कर पा रहे हैं ना। फर्स्ट टाइम ऐसा लंट शायद हो सकता है। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं इतना कन्विक्टेड था इस ट्रेड में, क्या मेरी एंट्री यहां पर बन सकती थी 9:15 पर? बिल्कुल मैंने 9:15 पर एंट्री बनाई सर। स्टॉप लॉस मेरा ये था 55,100 के लगभग, मतलब मार्केट नो डाउट, लेकिन तरीका अपना एक ही एंट्री बनाने की, क्वांटिटी साइज हमेशा मैनेज रहनी चाहिए। क्वांटिटी साइज दिमाग में आपके फिक्स रहनी चाहिए, कब आपने 100 क्वांटिटी लेनी है, कब आपने एक क्वांटिटी लेनी है, ये आपके दिमाग में हमेशा फिक्स रहनी चाहिए। मैंने कुछ लॉट के साथ यहाँ पर एंट्री बनाई,
बहुत मिनिमम से लॉट के साथ, मगर अगर यहाँ भी हो जाता तो भी मुझे 10 के लॉस नहीं होता। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, बहुत अच्छा स्पाइक दिया, इसमें स्पाइक देने के बाद होल्ड किया, नीचे आया, मैं कोई बात नहीं बैठा रहा। जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया अपसाइड की तरफ, मैंने दोबारा से यहाँ पर एंट्री बनाई और जब यहाँ कहीं था तो मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर दिया। क्योंकि पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे होंगे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, जब भी गड्ढा आता है हम गाड़ी उछलती है। अब क्या होता है कि अगर गड्ढा आगे आता है तो हम गाड़ी को पहले ही स्लो कर लेते हैं। दैट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, दैट इज द प्लानिंग। ये प्लानिंग है। मैं चाहता तो यहाँ पर होल्ड कर सकता था क्योंकि पूरा ही पूरा बुल डे था, लेकिन मैं हैवी क्वांटिटी के साथ इस करेक्शन को नहीं झेल सकता था, मुझे यहीं पर निकलना पड़ता। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर निकलना बेहतर समझा। यहाँ पर निकलना बेहतर समझा मैंने, जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था तो सॉरी, जब मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आ रहा था तो मैंने यहाँ पर निकलना बेहतर समझा और मैंने उस समय आपको वीडियो बना के भेजा हुआ था कि मार्केट में आज मैंने ये किया है। ठीक है ना। तो बहुत आसान था आज का ट्रेड पकड़ना। और सेम एज निफ्टी, निफ्टी में भी यही हाल था भाई। अगर मैं निफ्टी का यहाँ पर चार्ट लगा के आपको दिखाऊं, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी चीजें कि निफ्टी के अगर 1 मिनट पर देखेंगे आप 17 तारीख में, देखिए निफ्टी में मैंने पहले तो एंट्री नहीं बनाई थी जब, लेकिन मार्केट दोबारा से इस हाई को निकाला, यहाँ पर मुझे पुल बैक सेटअप मिला। आपको अगर दिख रहा होगा, इफ यू सी, यहाँ पर आप देखेंगे तो मुझे एक पुल बैक सेटअप यहाँ पर मिला और डे बुलिश था, मार्केट गैप अप खुला था, स्ट्रांगली बुलिश था, एग्रेसिव बुलिश। मैंने आपको क्या बताया था कि 25,200 के ऊपर मैं एग्रेसिव बुलिश होने वाला हूँ, और आज मार्केट कहाँ खुला हुआ था, अगर मार्केट की ओपनिंग आप देखेंगे 25,275 के आसपास में। यहाँ पर मुझे पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, एंट्री मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ कहीं था, मैंने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद दोबारा मार्केट ने हाई निकाला, क्वांटिटी ऐड करी और यहाँ पर फिर मैंने निकाल दी जब मार्केट मुझे यहाँ पर नीचे की तरफ आता हुआ दिखा। निफ्टी में भी अच्छा प्रॉफिट था, बैंक निफ्टी में भी अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन निफ्टी में मेरी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा थी क्योंकि प्रीमियम कम थे, निफ्टी में सस्ते प्रीमियम मिल जाते हैं। ठीक है ना। सारे ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए हैं। एक ट्रेड मैंने पब्लिक में दिया था, पब्लिक में भी ट्रेड बहुत अच्छा चला था। सॉरी, अगर आप पब्लिक वाला ट्रेड देखेंगे तो पब्लिक में भी बहुत अच्छा ट्रेड चला था आज का। ये क्या सेलेक्ट हो गया, देखिए साहब 12:18 पे 480 के लगभग मैंने पब्लिक में ट्रेड लिया होता, मैंने भी खुद से लिया है। अगर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगाऊँ 5 मिनट का, तो हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि ट्रेड का लॉजिक क्या था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। 12:18 पे, राइट, दैट इज द टाइम ऑफ 12:18, 12:10, 12:15। ओके, ये जो छोटा सा पुल बैक यहाँ पर दिख रहा है 5 मिनट में, मैं फिर भूल गई, ये 12:15, तो यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया होगा साइड ट्रेड, और इस ट्रेड ने हमें कम से कम कितना हाई लगा के दिया, इसने हमें 480 से 532 का हाई लगा के दिया और मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दी पोजीशन अपनी। ये मैंने भेजा हुआ है कि मैंने ये ट्रेड लिया था। क्या लिया था मैंने, 55,400 का सी, 55,400 का सी। इसके पीछे का भी लॉजिक सिंपल था कि मार्केट में बुलिश ही था, सुबह से बुलिश था, तो मार्केट ने यहाँ पर कहीं पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद मैंने एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद स्टॉप लॉस आपको पता है कहाँ रहना चाहिए। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद होल्ड किया, तो कहीं हमने इधर कहीं एग्जिट किया जब मार्केट यहाँ पर, पैटर्न वही होता है सर, डाउन साइड आने की तरफ आपको यहाँ पर एम बनता हुआ दिखना चाहिए, अगर अपसाइड मार्केट जा रहा है तो डब्ल्यू बनता हुआ दिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिए लॉजिक समझाने का मतलब ये है ना कि आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में हम किस तरह से एग्जीक्यूशन होना चाहिए हमारा। लॉजिक समझाने का सिर्फ इतना सा मतलब, इसके 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 अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप ये जान पा रहे हैं कि मार्केट में ट्रेड किस तरह से करना है, अगर आप ये जान पा रहे हैं कि अगर सब कुछ आपको आ रहा है, टेक्निकल में आप एक्सपर्ट बन गए, लेकिन आपकी साइकोलॉजी नहीं बैठ पा रही, बस थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है। मतलब कहने का मतलब है ना कि आप बिल्कुल बिल्कुल किनारे पे पहुंचे हुए हैं, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने की और जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट और लगाएंगे तो बहुत अच्छा मार्केट में मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। मेन समझाने का मतलब यही था कि मार्केट में ये कैंडल अगर किसी दिन बने और अपनी प्लेस पे मार्केट ओपन हो तो आंख बंद करके क्वांटिटी आप डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि ये होमवर्क आपने किया रहना चाहिए, क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू लो। अगर आपने होमवर्क किया है तो फिर आप आंख बंद करके क्वांटिटी वहां पर डाल सकते हैं, और कितनी भी क्वांटिटी डाल सकते हैं सर।
अब बताइए, अगर किसी को समझ में नहीं आया यहां पर तो मैं दोबारा समझाता हूं, बताइए। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा वहां पर समझा दूंगा। फर्स्ट टाइम एसएल हंट शायद हो सकता है, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता सर। मतलब जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, कहने का मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से इससे इससे बेहतर मेरे हिसाब से और नहीं हो सकता। अगर मुझे ऐसा टाइम पर मिलता तो शायद आज मुझे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं इसको पोस्टमार्टम दोबारा से बताता हूँ आपको, फिर ये टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ एक बार मुझे आप बता दीजिए कि कमेंट करके कि ये ट्रेड कितना आसान था आज का। और इसी वजह से मैंने ट्रेड बॉक्स 2.0 में ट्रेड नहीं दिया था आज। ट्रेड बॉक्स 2.0 में इसी वजह से मैंने आज ट्रेड अपना कॉपी ट्रेड नहीं किया हुआ था, क्योंकि मैं अगर उस ट्रेड को दे देता तो फिर ये बहुत आसान था, तो फिर आप लोग इसे कभी पकड़ नहीं पाते। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने पकड़ा है यार। जो लोग एसल करते थे, जो लोग ट्रेड नहीं करते थे, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है या मुझे डायरेक्ट मैसेज किया है, तो उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे, भले ही 300 ही प्रॉफिट निकाला, लेकिन निकाला तो आपने कॉन्फिडेंस है ना सर। एक बंदा था 119 प्रॉफिट हुआ है उसका, लेकिन हालांकि वो ब्रेक इवन में रहेगा क्योंकि इसकी ब्रोकरेज इतनी कट जानी, लेकिन निकाला तो उसने कॉन्फिडेंस से। सर निकाला तो कॉन्फिडेंस है ना। हो सकता है मार्केट में यहाँ कहीं एंटर करी, यहाँ कहीं एंटर करी, लेकिन कॉन्फिडेंस तो आया ना कि जब भी मार्केट में क्लोजिंग नियर टू हाई बने तो हमें ओपनिंग अपनी प्लेस पर चाहिए, फिर हमें क्या करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, अभी भी लगता है ट्रेडिंग टफ है? अभी भी लगता है ट्रेडिंग टफ है? किस किस को लगता है ट्रेडिंग टफ है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। सब लोग सो गए हैं लग रहा मुझे। देखिए सर, इंटरेस्ट दिखाइए तभी मजा आने वाला है, वरना फिर मुझे भी कोई, फिर तो फालतू का ही हो जाएगा ना ये। जल्दी से बताओ, फिर मैं एक बार क्लोजिंग नियर टू लो, क्लोजिंग नियर टू हाई होमवर्क दोबारा से आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करना। क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू लो, और ये जैकपॉट फॉर्मूला होने वाला है। जैकपॉट फॉर्मूला हमारा यही होने वाला है, ठीक है साहब। बड़े ध्यान से सुनना उसको। अगर ये जैकपॉट फॉर्मूला आप सीख गए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको अपनी साइकोलॉजी भी बदलनी पड़ेगी सर। आप अभी तक, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, और प्रॉफिटेबल इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने अभी तक अपनी साइकोलॉजी को ठीक नहीं किया है। कमेंट लिखा है, आपको दिख नहीं रहे हैं? मुझे नहीं दिख रहा है कमेंट। आप लोगों ने कमेंट लिखा है? नहीं दिखा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सर, जैकपॉट फॉर्मूला होने वाला क्या है। देखिए, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। आपको एक होमवर्क करना है। क्या होमवर्क करना है आपको? सर एक बार मुझे ना कमेंट लिख, क्या आप लोग लिख रहे हैं कमेंट? दरअसल मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे, मेरे पास लास्ट कमेंट है, फर्स्ट टाइम एसएल हंट शायद हो सकता है। अगर आप लोगों ने कमेंट लिखा है तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए। दिस स्ट्रीम करंट बिट रेट इज हायर देन द रिकमेंडेड बिट रेट। कुछ गड़बड़ चल रही है स्ट्रीम में? आवाज आ रही है मेरी? अगर नहीं आप लोगों तक आप लिख रहे हैं तो एक बार मुझे टेलीग्राम पे बता दीजिए प्लीज।
चलो नो सर, ठीक है गौरव पंत सर, लेकिन सीधा ट्रेड में कूदना वो भी तो गलत, हाँ बिल्कुल गलत होता है कूदना, लेकिन सर हम सीधे कहाँ कूद रहे हैं? हम तो कल रात प्लानिंग करके गए थे ना, हम सीधे कहाँ कूद रहे हैं सर? पंत जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम सीधे नहीं कूद रहे हैं ना, हम तो कल प्लानिंग करके गए थे रात को। आपके कहना सही है, लेकिन आपने हमें प्लान बताया है, उसकी वजह से तो एंट्री बाद में होती है। बिल्कुल सर, देखिए दरअसल होता क्या है ना, मैंने आपको बुक का एक चैप्टर बताया है, अभी तो पूरी पूरी बुक बाकी है, अगर आप पूरी पूरी बुक पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंट्री कहाँ पर कैसे होती है। ठीक है, अभी आप उस चीज़ पे ध्यान मत दो, मैं सिर्फ अपनी एंट्री एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। सर आपने 55,373 का लेवल रेजिस्टेंस के लिए कैसे आप श्योर थे कि जबकि 55,325 और पहले ही रेजिस्टेंस था 373 पर? इसको भी देख लेते हैं साहब। 55,373, ओके 55,373 यहाँ गई ना, 55,325 पर पहले ही रेजिस्टेंस था 55,325। अब मुझे एग्जैक्ट इतना याद तो नहीं रहता, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। 55,325 ये आप कह रहे हैं रेजिस्टेंस है, लेकिन हमने निकाला है 55,373। ये इसको रेजिस्टेंस मत समझे सर, अब ये तो मैंने बाद में भी ड्रॉ किया हो सकता ना, लेकिन हम पहले मैं आपको 1 आवर पे दिखाता हूँ। अच्छा 55,325 आपने रेजिस्टेंस कहाँ से निकाला? 55,325 आपने देखी, या तो रेजिस्टेंस यहाँ कहीं होना चाहिए सर, इन वीक के ऊपर, ये जो आपको यहाँ वीक बनती हुई दिख रही है राइट, इनके ऊपर होना चाहिए, या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर होना चाहिए। 373 यहाँ से रेजिस्टेंस आया सर, बिल्कुल देखिए, अगर आप इस कैंडल का हाई देखेंगे तो हाई क्या है 370, यहाँ देखना, यहाँ पर देखना हाई के आसपास, ठीक है। देखिए इस कैंडल का हाई 370 है, यहाँ से रेजिस्टेंस आया, दैट इज योर आंसर। देखिए मैं लाइव मार्केट में जो कर रहा हूँ, मुझे अब एग्जैक्ट उस समय का याद तो नहीं, लेकिन मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो मैंने उस समय किया है। सर सम किया मैंने निफ्टी में आपके जैसे, ओके पिरामिड किया मतलब सूरज, सेटअप बताइए। नमित बोरा, हेलो भाई मैं न्यू हूँ योर चैनल, आई एम न्यू योर चैनल, बताना भाई दोबारा, मैं अभी आया हूँ, समझ आ गया सर जी, समझ आ गया ना, क्लोजिंग नियर टू लो, क्लोजिंग नियर टू हाई, ओके। रेहान शेख, नहीं सर आपसे बहुत कुछ सीखा है, इजी लगती है ट्रेडिंग, ओके हाँ जी अभी लिखा है, उसके बाद भी भाई सब जुड़े हुए हैं, आई एम न्यू ऑन योर चैनल, बताना, ओके बता रहा हूँ यार, क्लोजिंग नियर टू लो, क्लोजिंग नियर टू हाई। अब ये बताइए इसके बाद फिर से कमेंट किया क्या आप लोगों ने? द स्ट्रीम, ये बिट रेट कहाँ से कब होगा साहब? एडिट करूँ क्या? एडिट में नहीं पता चलेगा, एनालिटिक में नहीं पता चलेगा। स्ट्रीम नरेश चौहान, हाँ आई कमेंट आया सर, ठीक है इसका मतलब प्रॉपर चल रहा ना, ठीक है लेट्स वेट। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, नहीं सर इतना ही था, ओके एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि सब लोग कमेंट आ रहा है ना सब लोगों का। गुड इवनिंग सर, आज आपने ट्रेड बॉक्स 2 में कोई ट्रेड नहीं दिया, मैंने ट्रेड बॉक्स 2 ओपन करके ही बैठा रहा। हाँ इसीलिए नहीं दिया ना रेहान राघव पाठक जी, आप कल के लाइव में थे, पूरी तो चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपकी, आप कल के लाइव में थे। कल की लाइव में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट क्लोजिंग नियर टू हाई बना हुआ है राइट, और आज सुबह मैंने गिफ्ट निफ्टी का चार्ट भी पोस्ट किया था ऑल परफेक्ट ना राइट, थैंक यू। क्लोजिंग नियर टू हाई कल का मार्केट हमारा था, तो आज के मार्केट में अगर हमारी पोजीशन में यानी जो अपना लेवल है, अपना लेवल के पास अगर मार्केट ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये सब लोगों को पता है, ये मैंने पहले से बताया हुआ है भाई, यही तो हमारा फॉर्मूला है। हमारा सेटअप क्या है? हमारा सेटअप यही तो है कि क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू लो, समझ रहे हैं ना, क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू लो के बाद आपको क्या करना है, यही तो हमारा फॉर्मूला है। इस वजह से मैंने ट्रेड बॉक्स 2.0 में आज कोई ट्रेड नहीं दिया, मतलब जो मैंने ट्रेड लिया वो ट्रेड मैंने कॉपी वहां पर नहीं करे, बिकॉज ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने कल एक्सप्लेन करी हुई थी कि अगर मार्केट हमारे प्लेस में ओपन हुआ है तो हमें कैसा क्या करना है। और आपको पता है आज बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट की मोमेंटम दिए, 500 पॉइंट की मोमेंटम कम नहीं होती सर, 500 पॉइंट का मोमेंटम दिया बैंक निफ्टी ने। अब देखिए बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि फॉर्मूला क्या है।
एक्चुअली आपके कन्फर्मेशन से हम 100% होते हैं कि हम आगे, हाँ बिल्कुल, देखिए होता है ना सर, अगर साथ साथ ट्रेड करते हैं तो वहां पर कन्फर्मेशन ज़्यादा आ जाती है, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन सर एक दिन तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, एक दिन अगर मार्केट में आपके प्लेस के अकॉर्डिंग मार्केट ओपन हुआ है तो आप प्लेस पर वहां पर एटलीस्ट एनालिसिस तो कर सकते हैं। मैंने बताया ना, किसी भाई ने 119 प्रॉफिट किया है, हालांकि उसने हो सकता है एंट्री थोड़ा ऊपर बनाई हो, स्टॉप लॉस में जल्दी निकला हो, लेकिन कम से कम उसे कॉन्फिडेंस तो आया आज की डेट में। कल से रेगुलरली हमारे ट्रेड रहेंगे ट्रेड बॉक्स 2.0 में, जो भी ट्रेड मैं लेता हूँ उन ट्रेड को वहां पर कॉपी करूंगा। लेकिन मेरा सिर्फ एक चीज कहने का मतलब ये है कि मार्केट में अगर आपके प्लेस पे मार्केट ओपन होता है तो मार्केट में एटलीस्ट आपको वहां पर एनालिसिस तो करनी है। सिर्फ इस भरोसे नहीं रहना है कि कोई आपको सी दे, कोई आपको पी दे और फिर आप ट्रेड करें, फिर आप पैसा बनाएं। ऐसा कभी किसी का भला नहीं होता सर, कभी किसी का भला नहीं होने वाला इन ट्रेड से, क्योंकि जब तक आपको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप वहां पर काम नहीं कर सकते। राइट, चलिए मैं आपको एक बार पोस्टमार्टम बता देता हूं अपना जो फॉर्मूला होने वाला है आज का। देखिए, अगर तो ये आपको इस तरह से लग रहा है कुछ पाई आर स्क्वायर, ये आपको ये फॉर्मूला लग रहा है तो मेरे हिसाब से आपने स्ट्रीम छोड़ देनी चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको इस तरह से लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आपको ये बिल्कुल बकवास लगेगी, अगर आपको ये समझ में आएगा तो फिर इससे बेहतर कोई चीज यहां पर होने वाली है नहीं मेरे हिसाब से। देखिए ध्यान से सुनिए, मार्केट में इस लेवल के आसपास कुछ लोगों ने बाई किया है, लेट्स से ये लेवल एक्स है, इस लेवल के आसपास कुछ लोगों ने बाई किया है, मार्केट बाई किया तो मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद फिर लोगों ने बाई किया तो मार्केट ऊपर गया है। अब जिन लोगों ने बाई किया था इन लोगों ने होल्ड किया है, ठीक है ना, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर गया, लोग बाइंग करते रह रहे हैं लेकिन बेच नहीं रहे हैं, यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं मार्केट अपना, जो उन लोगों ने बाई किया है यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। और इस तरह से हमें जब मार्केट क्लोज हुआ तो इस तरह से कुछ कैंडल हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है सर, इस तरह से मुझे कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। तो दरअसल ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, तो जो हाई और लो है वो तो हमेशा यूनिवर्सल लेगा, चाहे आप ग्रीन कैंडल ले लीजिए चाहे आप रेड कैंडल ले लीजिए। इसीलिए हमने इस फॉर्मूले का नाम रखा है क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू लो। समझ गए, इस फॉर्मूले का नाम इसीलिए हमने क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू लो रखा हुआ है। अब देखिए मार्केट में क्लोजिंग नियर टू हाई है, क्लोजिंग नियर टू लो है, क्योंकि ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल का नियम क्या है कि ओपनिंग नीचे होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है। अगर ये रेड होती तो मार्केट में ओपनिंग यहां होती, क्लोजिंग नीचे होती। ठीक है, ये क्लोजिंग है, तो ये क्लोजिंग अगर हाई के आसपास है तो ये कैंडल हम कंसिडर करने वाले हैं क्लोजिंग नियर टू हाई। बिल्कुल बेसिक है, इतने तक सबको समझ में आया? अगर इतने तक समझ में आया तो प्लीज थम्स अप कीजिए। इतना समझ में आया ना, क्लोजिंग नियर टू हाई है। अभी देखिए सर, मैंने एक चीज बताई कि मार्केट में ये इसमें वॉल्यूम किस चीज का है, वॉल्यूम है बायर्स का। ठीक है ना, अगर ये रेड होती तो वॉल्यूम किस चीज का होता, वॉल्यूम होता सेलर्स का। तो बायर ने यहां पर बाय किया है तो मार्केट ऊपर गया है तो ही ग्रीन में क्लोज हुआ है, तो इसे हम एक चीज कह सकते हैं, इसे हम होल्डिंग वॉल्यूम कह सकते हैं। इस पूरे ग्रीन कैंडल को हम होल्डिंग वॉल्यूम कह सकते हैं, इस बॉडी को। अगर यही कैंडल आपको इस तरह से बनती हुई दिखाई देती है, यहां पर यही कैंडल ऐसा कुछ बनती हुई दिखाई देती, तो इसमें होल्डिंग वॉल्यूम सिर्फ इतना होता। होल्डिंग वॉल्यूम सिर्फ इतना होता क्योंकि मार्केट में केवल इतना ही होल्ड किया गया है, नीचे ले गए हैं लेकिन बायर ऊपर ले गए, बायर ऊपर ले गए लेकिन सेलर नीचे आ गए। इसका मतलब इसमें होल्डिंग वॉल्यूम सिर्फ इतना होता। तो इस कैंडल में क्लोजिंग नियर टू हाई जो है, इस कैंडल में होल्डिंग वॉल्यूम पूरा पूरा बॉडी है, कह सकते हैं इसको होल्डिंग वॉल्यूम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इस होल्डिंग वॉल्यूम का मतलब क्या है, अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल का होल्डिंग वॉल्यूम है, दैट मीन्स एक चीज तो यहां पर क्लियर है। स्ट्रीम लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, स्ट्रीम लाइक करते रहिए। एक चीज यहां पर क्लियर है कि मार्केट में पॉइंट ए पर कुछ लोगों ने बाई किया है, पॉइंट बी तक कुछ लोग इसे होल्ड करके ले गए,
जिन लोगों ने पॉइंट ए में बाई किया है वो लोग मार्केट को होल्ड किया है, 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 पॉइंट बी तक लेके गए हैं। ठीक है सर। अब एक चीज हम साथ में ये भी सीखते हैं कि जो भी कैंडल बनती है, 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल बनती है, वो आपके हमारे कहने से नहीं बनती, वो बनती है किसके कहने से? स्मार्ट मनी के। स्मार्ट मनी के एफर्ट से बनती है। स्मार्ट मनी को हम बिग मनी कह सकते हैं, स्मार्ट मनी को हम बड़े पैसा वाला कह सकते हैं। उनके होल्डिंग से कैंडल बनती है, हमारे और आपके रिटेलर के मतलब एफर्ट से कैंडल नहीं बनती है। तो जो स्मार्ट मनी यहाँ पर बाय करके गया है, यहाँ तक होल्ड किया है, तो मार्केट नीचे कब आएगा? जब ये लोग सेल करेंगे। बिल्कुल इस बात को ध्यान से समझना, जब ये लोग सेल करेंगे तभी मार्केट नीचे आने वाला है। अब कल के दिन अगर मार्केट इस लेवल के आसपास खुलता है, इस लेवल मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे, और इस लेवल के आसपास मार्केट अगर कल के दिन खुलता है, तो क्या ये लोग सेल करेंगे? एक छोटा सा एग्जांपल आप दीजिए, आपने कोई चीज 100 के आसपास खरीदी है, 120 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, आपको यहाँ पर 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। कल अगर मार्केट 118 पर खुलता है और आपको मार्केट नीचे आता हुआ नहीं दिखता है, ऊपर ही जाता हुआ दिखता है, तो क्या आप अपने ट्रेड को सेल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये लोग यहां पर अपनी पोजीशन को सेल नहीं करने वाले हैं। अब इन केस किसी भी कारण से मार्केट अगर इस कल के होल्डिंग वॉल्यूम को अपसाइड की तरफ क्रॉस करता है, तो यहां पर नए रिटेलर आएंगे। सीधी सी बात है, अगर मार्केट इस लेवल को हाई की तरफ अपसाइड की तरफ निकालता है, तो यहां पर रिटेलर आने वाले हैं। और भाई जब यहां पर रिटेलर आएंगे तो मार्केट में कुछ इस तरह से कैंडल बनता हुआ दिखाई देगा। और जिन लोगों ने यहां होल्ड किया, ये लोग बिल्कुल भी अपनी पोजीशन को सेल नहीं करने वाले हैं, तो मार्केट में इस तरह से हमें कुछ कैंडल बनता हुआ दिखाई देगा। रिटेलर आएंगे, कुछ नए स्मार्ट मनी आएंगे, कुछ रिटेलर आएंगे, हो सकता है ये लोग पोजीशन ऐड ऑन करें, तो मार्केट में इस तरह से कैंडल हमें बनता हुआ दिखाई देगा। तो अगर मैं इस पूरे खिचड़ी के बीच में सिर्फ ये मूंगफली का दाना उठाऊं, ये मूंगफली का दाना उठाऊं और सारी ड्राइंग डिलीट कर दूं, तो हमें यहाँ पर एक चीज क्या समझ में आती है? एक चीज हमें यहाँ पर ये समझ में आती है कि मार्केट में अगर कोई कैंडल इस तरह से बनता हुआ हमें दिख रहा है, क्लोजिंग नियर टू हाई, नेक्स्ट दिन हमारी प्लेस पे मार्केट खुला और अगले दिन हमें इस तरह से कैंडल बनता हुआ दिख सकता है। क्या ये कल के लाइव में हमने ये एनालिसिस नहीं किया था? कल का जो लाइव सेशन हमने लिया हुआ था, क्या उसमें एनालिसिस नहीं किया था? उसमें हमने सर 110% एनालिसिस किया हुआ था। दैट्स वाई पाठक जी, आज मैंने कोई ट्रेड बॉक्स 2 में कॉपी नहीं किया। अब बताइए, अगर ये चीज समझ में आई तो एक बार मुझे लिख दीजिए कि समझ में आ गई है। और जिन लोगों ने स्ट्रीम लाइक नहीं करी, वो इन लोग स्ट्रीम लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो मैंने पिन ऊपर लिंक किया हुआ है टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यहाँ पर पिन किया हुआ है, तो एक बार आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं प्लीज़। और जिन लोगों ने स्ट्रीम लाइक नहीं करी तो एक बार स्ट्रीम लाइक कर दीजिए, बिना कहे स्ट्रीम लाइक कर दीजिए। अब बताइए, क्या ये जैकपॉट फॉर्मूला नहीं था? भाई अगर आप ध्यान से इस क्लोजिंग नियर टू लो, क्लोजिंग नियर टू हाई होमवर्क आपने किया था, तो क्या ये जैकपॉट फॉर्मूला नहीं था आज का? सर अगर नहीं भी समझ आएगा ना, तो समझना पड़ेगा, आपके दिमाग को समझ में आना पड़ेगा। इतनी बार हम पावर ऑफ रिपीटेशन आपको बताएंगे कि ये क्लोजिंग नियर टू हाई वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए, क्या इससे बेहतर कोई फॉर्मूला हो सकता है? इससे बेहतर कोई इंडिकेटर हो सकता है? समझ आ गया ना? तो बस यही चीज आपको रेड में भी करनी है। अगर तो मार्केट में इस तरह से क्लोजिंग नियर टू हाई, बल्कि ये पिंक हो गया, इसे मैं रेड ही लगा देता हूं, इस तरह से मार्केट में क्लोजिंग नियर टू लो दिखे, समझ आ गया ना? सबके समझ आ गया? क्लोजिंग नियर टू लो दिखे, क्लोजिंग नियर टू लो का मतलब क्या है? कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मार्केट गया है, तो कुछ तो स्मार्ट मनी ऐसा है जो यहां पर बाय करके, यहां पर सेल करके या पुट बाय करके मार्केट को सेल करके कहेंगे, ठीक है ना? मार्केट को सेल करके यहां पर होल्ड करके गए हुए हैं। कुछ तो स्मार्ट मनी ऐसे हैं, होल्ड करके गए हैं ना सर? तो जब मार्केट में यहां पर होल्ड करके जा रखे हैं वो लोग, तो इसका मतलब मार्केट यहां से नीचे जब अपनी प्लेस पे आएगा तो ये लोग एग्जिट तो नहीं होंगे, इतना आप श्योरली कह सकते हैं। मार्केट नीचे ना जाए वो बात अलग है, लेकिन इतना आप कह सकते हैं कि मार्केट अगर इस प्लेस पे, तो ये लोग अभी से एग्जिट नहीं होने वाले हैं।
और जब ये लोग अभी से एग्जिट नहीं होने वाले हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं मूव तो करेगा, एक जगह टिके नहीं रह सकता मार्केट, राइट। और जब मार्केट मोमेंटम करेगा तो जैसे ही मार्केट ने लो क्रॉस किया तो यहां पर मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगा, और जब भी मार्केट यहां से डाउन साइड की तरफ आएगा तो हमें यहां पर पी का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। बस क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू, यही है सर। अगर आप इस बात को समझते हैं तो इससे बेहतर फॉर्मूला कोई आपके लिए होने वाला नहीं है यहाँ पर। दैट इज द मेन जैकपॉट फॉर्मूला, दैट इज द मेन सेटअप। ये सिर्फ एक सेटअप है सर, इसलिए जो पंत कह रहा था कि हमें इस तरह डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है, बिल्कुल आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है, लेकिन आप इतनी बार इस स्ट्रक्चर को ट्रेड करेंगे कि आप फिर उसे डायरेक्ट नहीं समझेंगे। अगर आप सिर्फ पुलबैक सेटअप या फिर आप सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड करके या फिर आप 5 मिनट ब्रेकआउट करके इससे आप डायरेक्ट एंट्री समझ रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं है सर, ये हमारी प्री प्लान्ड एंट्री है। एक्चुअली क्या होता है सर, जब देते हो ट्रेड तब हमें कॉन्फिडेंस आता है, पर आज पता था क्या करना है, पर विदाउट कंफर्मेशन डर लगता है कोई भी ट्रेड लेने से। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा। नमित बोरा जी, आप रोज इधर आओ, एक बार इस्तेमाल करके दिखाओ, विश्वास ऐसा होगा कि गुरुजी आप ही हो गुरु बोलोगे। नमित बोरा आपके लॉस को रिकवर करने का फॉर्मूला ही बता रहे। नमित बोरा ने मैसेज किया, मैंने पढ़ा नहीं यार, ओ सॉरी सॉरी, मेरे पास ना थोड़ा लेट लेट आ रहे हैं मैसेज, पता नहीं क्या ग्लिच आ गया आज। समझ आ गया, अच्छा बीच में मिस हो गया, मैं जरा समझा था। ब्रदर मुझे 20K का लॉस रिकवर करना है, मेरे पास 1.2 लाख है, हाउ कैन आई रिकवर। सर इतने उतावले मत हो, आप तो 20,000 का लॉस करके बैठे हैं, यहाँ पर लोग 20 लाख लाख का लॉस भी करके बैठे हैं, इसलिए इतने उतावले मत रहिए। 20,000 इज नथिंग, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होता, इतना तो आप फीस समझ लीजिए। आप सिर्फ लाइव ज्वाइन करिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। ट्रेड मत करिएगा, खासकर ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है अभी आपने बीच में, बिल्कुल ठीक है। नवीन बोरा आपको लॉस रिकवर कर, हाँ बिल्कुल सर, ये लॉस रिकवर करने का ही फॉर्मूला मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, अगर आपको समझ आए तो। लेकिन ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा ना सर, मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर इतनी जल्दी समझ में आने वाली चीज होती तो हर कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। समझ रहे हैं, जो सेबी आज के दिन में कह रहा है कि 93% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही रिपोर्ट है, वो बिल्कुल सही रिपोर्ट है साहब कि 93% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक शब्द गलत है सेबी की रिपोर्ट में। सेबी कह रहा है 93% ट्रेडर लॉस में है। अगर ये बात पसंद आई तो मुझे थम्स अप करना सर एक बार, बाय सेबी। सेबी कहता है 93% ट्रेडर लॉस में है, ठीक है ना, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक शब्द सेबी ने गलत जोड़ा है, वो जोड़ा है ट्रेडर। इसकी जगह शब्द हो सकता है स्पेकुलेटर, इसकी जगह शब्द हो सकता है जुआरी, इसकी जगह शब्द हो सकता है स्पेकुलेटर, ट्रेडर नहीं सर। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं तो आप वो 93% में आ ही नहीं सकते कभी, ये मेरी गारंटी है। 110% गारंटी दे सकता हूँ सर मैं, इसमें 100 भी नहीं, 110% गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप 93% में आ ही नहीं सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो आंकड़ा खराब कर रखा है, जो एवरेज निकाल रखा है, ये स्पेकुलेटर ने निकाल रखा है, इसलिए सेबी को ट्रेडर शब्द वहां से हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप इस बात से सहमत करते हैं तो एक बार थम्स अप कर दीजिए प्लीज। अगर ये बात आपको समझ में आई तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। आपका ये वीडियो तो वापस भी देखना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल देखिए सर, अगर समझ में ना आया तो वापस देखिए, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं अपना पर्सनल चैनल का लिंक यहाँ पर पोस्ट कर दे रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि जो कम से कम मतलब जो 40 का हमारा बैच है उसमें से कम 5 ट्रेडर तो निकलने चाहिए,
दैट इज माई मोटिव। ये मैं हर स्ट्रीम में कहता हूँ, लगभग लगभग अभी भी मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 5 ट्रेडर उसमें निकलने ही चाहिए। ये लीजिए, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजा हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सबको समझ में आई ना ये बात? तो इसलिए इस बात से बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होना कि सेबी ऐसा कहता है, सेबी की रिपोर्ट ये है। सेबी की रिपोर्ट बिल्कुल सही है। सेबी सिर्फ और सिर्फ अकाउंट स्टेटमेंट देखता है, लेकिन सेबी को ये नहीं पता कि इस बंदे की साइकोलॉजी कैसी है, कि वाकई में ट्रेडर है या नहीं है। अगर किसी की साइकोलॉजी ही खराब है, वो रेड कैंडल देखकर बाय कर रहा है, ग्रीन कैंडल देखकर सेल कर रहा है, रेड को देखकर सॉरी ग्रीन को देखकर बाय कर रहा है, रेड को देखकर सेल कर रहा है, तो उसे ट्रेडर की कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए। इसके पीछे हमें लड़ाई नहीं लड़नी है। मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप सीख रहे हैं तो कभी भी आप ना 90% 93% लोगों की कैटेगरी में थे ना हो। जय श्री श्याम। ग्लास को खाली करना है और आपका ज्ञान, बिल्कुल बिल्कुल सर। इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी आपको कोई नया ज्ञान भरना है तो पहले ये ग्लास आपका खाली होना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं इस बात पर नहीं बता रहा हूँ, दरअसल ये लॉ ऑफ एम्प्टीनेस है, लॉ ऑफ एम्प्टीनेस है। इसलिए जब भी आपको ज्ञान भरना है तो पुराने ज्ञान से गिलास आपको खाली करना होगा। तो यहां तक सबके समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गया सबका? तो देखिए सर, अब देखिए एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सी डिस्कशन कर लेते हैं। अभी देखिए हम बहुत अच्छे प्लेस पे ओपन हुए हैं और बहुत अच्छा मोमेंटम हमने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है ना। अभी निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे। अभी देखिए मार्केट में अगर हम वीकली कैंडल देखें, अभी हमारे पास पूरे पूरे 2 दिन 3 दिन है, बुधवार और शुक्रवार 2 दिन है, ठीक है ना। अभी देखिए वीकली कैंडल में हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। मुझे नहीं लगता इस हफ्ते में कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है। हो भी सकता है, लेकिन मैं ऐसा मतलब एकदम श्योरली नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंडीशन को देख के मुझे यहाँ पर नहीं लगता है। कुल मिला के आने वाले कुछ समय में हमको यहाँ पर 56,000 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज मार्केट ने 55,500 को कुछ भी नहीं समझा। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर भी ट्रेड किया 40-50 पॉइंट, उसके बाद मार्केट ने स्लाइटली नीचे क्लोजिंग यहाँ पर दी हुई है। और अगर डेली कैंडल में आप देखेंगे तो हमें क्लोजिंग नियर टू हाई आज भी कैंडल यहाँ पर मिली पड़ी है। लेकिन एक चीज ये भी हो सकती है, देखिए बैक टू बैक हमें 4-5 यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है, भले ही आपको कैसे भी दिखे हैं ग्रीन, एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। तो अब आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेड यहाँ पर करना पड़ेगा। 55,600 एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास होने वाला है। जब मार्केट नीचे था 55,600 के, इस समय मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, गैप अप खुल के मार्केट ऊपर गया, तो कुछ दिनों तक 55,600 के ऊपर मार्केट ने झूला खाया। तो 55,600 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर हमारे लिए होने वाला है। अगर ये लेवल निकला तो हमारे लिए 56,000 इजीली हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो कल के लिए हम लेवल डिसाइड करेंगे मार्केट की ओपनिंग के बाद। अभी हमें कल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। एक बार में निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक, निफ्टी भी बहुत अच्छे प्लेस पर ओपन हुआ था आज की डेट में, और उससे भी बेहतर कि निफ्टी ने अभी मोमेंटम देना बाकी है। हालांकि निफ्टी के पास ये रेजिस्टेंस था जो कि गैप फिल निफ्टी ने किया है। एक 24,400 हमारे लिए हर्डल यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने इससे एज ए सपोर्ट फेस किया था पहले टाइम पे। ये लेवल निकला तो फिर से हमें 24,500 24,600 का लेवल इमीडिएट देखने को मिल सकता है। हम ट्रेड करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू मार्केट साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं फोरकास्ट नहीं करूँगा मार्केट को कि ऊपर क्या हो सकता है। कल हमारे बहुत अच्छे प्लेस पे ओपन था, कल मार्केट ने इन 2 दिनों का एवरेज निकाल के दिया था। आज भी मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया बैंक निफ्टी ने। निफ्टी थोड़ा गैप अप खुल के मोमेंटम यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गया था, लेकिन निफ्टी ने भी ठीक ठाक ट्रेड दिया यार। अगर आप चल रहे थे निफ्टी के साथ साथ, अगर आपको कल की एनालिसिस में पूरा भरोसा था, कल की एनालिसिस जो हमने लाइव में यहाँ पर करी हुई थी उसके साथ चल रहे थे, तो आपको इजीली निफ्टी में भी ट्रेड आज के दिन में मिले होंगे। मैंने टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है पर्सनल टेलीग्राम पे, वहाँ पर जाके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर कुछ समझ में ना आए तो। और दूसरी बात, अगर कोई चीज़ आपको कुछ भी मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी फंस रहे हो आप, कोई भी वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आ रही, कोई भी वीडियो में कोई पॉइंट आप फंस रहे हो, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ फालतू वालतू वगैरह मैसेज मत करना वहाँ पर। सर कभी कभी ओपन नियर टू हाई होकर भी पूरा कैंडल रेड हो जाती है, तो उस दिन स्टॉप लॉस है ना सर। स्टॉप लॉस क्यों है हमारे पास सर? 10 में से 10 दिन आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता ना। 10 में से 3 दिन 4 दिन तो आपको स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा, तभी तो होमवर्क करना है।
आप उस वीडियो को देखिए ना सर, मैं उस वीडियो को दोबारा यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, रुको। वो वीडियो हमारी क्या होने वाली है, मैं उस वीडियो को दोबारा से यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सर ये मार्केट जैसा रिस्की नहीं लग रहा आपको, सर ये मार्केट ज़्यादा रिस्की नहीं लग रहा आपको, रिस्क किस चीज़ में नहीं है दोस्त? आप मुझे डरा रहे हैं, खुद डर रहे हैं। रिस्क किस चीज़ में नहीं है? मैंने वो मैं इसे भेज देता हूँ आपको, पब्लिक ग्रुप से भेज देता हूँ, ठीक है ना। क्लोजिंग नियर टू हाई वाली जो वीडियो है, इसको आपने दोबारा से देखना चाहिए। 5 स्टॉक टू बाई भी देखिए, क्लोजिंग नियर टू हाई भी देखिए सर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 5 देखिए ना। देखिए सर, साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। शुरू शुरू में खूब जोश था, आप लोगों का जोश ठंडा होते जा रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोगों का जोश यहाँ पर ठंडा हो। अरे ये वीडियो यार, एक बड़ी परेशानी है कि ये वीडियो यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं होगी, सॉरी। विदाउट पुल बैक भागा जा रहा है। सर मैं एक बात बताऊं राघव पाठक जी, इतना दिमाग नहीं लगाना है। विदाउट, देखो ना, दरअसल होता क्या है, जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, जब आगे कोहरा लगा होता है, तो हम बहुत स्पीड नहीं बढ़ाते अपनी, हम जितना दिख रहा होता है ना उतना ही आगे चलते हैं, धीरे 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 चलते हैं। तो सेम एज ट्रेडिंग में भी है, सेम एज लाइफ के हर एस्पेक्ट में। जब आपको कोई मार्केट समझ ना आ रहा हो ना सर, आप इतना ज़्यादा मत देखिए कि मार्केट में विदाउट पुल बैक ऊपर जा रहा है। सर ये उनका काम है जो सीएनबीसी पर आते हैं, उनको बक बक करने दीजिए। आप सिर्फ ये देखिए ना कि मार्केट में कल की कैंडल क्या बनी थी। मार्केट 2 दिन रेंज में था, अब मार्केट में मोमेंटम आने का चांसेस है, गैप अप खुल गया तो मोमेंटम एग्जॉस्ट हो गया। कल की बात देखिए बस, नहीं देखनी सर, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है। आपको आरए क्या कहते हैं, रिसर्च एनालिस्ट का वो लेना है, लाइसेंस लेना है, तो फिर आप इतना सब कुछ कर सकते हो। मुझे नहीं लेना सर, मुझे कोई शौक नहीं है। अपनी 5-6 लोगों की टीम बन जाए बस, उतना बहुत है। सर इंडेक्स चार्ट से ज़्यादा मोमेंटम प्राइस में कभी कभी क्यों होता है? जैसे आज कॉल साइड था सर, जब स्पाइक बहुत तगड़ा लगता है, विक्स हाई होता है, तो मोमेंटम तो होगा ना सर। साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ वीडियो है क्या सर? साहू जी यार, ये तो बहुत खतरनाक बात बोल दी आपने। 2 महीने हो गए मुझे साइकोलॉजी पर बात करते करते, 2 महीने हो गए साइकोलॉजी पर बात करते करते, और आप फिर वही पूछ रहे हैं यार कि रावण कौन था, सीता कौन था। सर अगर कोई वीडियो आपको मैं दिखा दूं साइकोलॉजी की, आप संदीप माहेश्वरी को सुन लीजिए, वो साइकोलॉजी के बारे में बात करने लग जाए, आपको समझ में आ जाएगी बातें। मानो ट्रेडिंग का एक सेशन ले ले, आपको समझ नहीं समझ में आएगी ना। सर आप ए तो सीखिए, आप बी तो सीखिए। साहू जी आप ए सीखो ना पहले, तभी तो बी सीखोगे। अब आप कह रहे हो नहीं नहीं मुझे तो सेंटेंस ही बनाना भाई, मुझे पूरा पूरा सेंटेंस बनाना है, तो कैसे काम हो पाएगा? इसलिए ये फालतू की बात है यार कि साइकोलॉजी पर कोई वीडियो क्या है। ठीक है, विवेक बिंद्रा जी बता देंगे आपको, डॉक्टर विवेक बिंद्रा बता देंगे आपको। एक दिन ट्रेडिंग पे एक लेक्चर, आपको समझ में नहीं समझ में आ जाएगी सर, आप सिंक नहीं कर पाएंगे। उसका माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, उसकी वाइब अलग है। आज की जो कहती है ना जनरेशन की वाइब मैच नहीं कर रही, वाइब मैच नहीं करेंगे, इसे कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। नहीं सिंक कर पाएंगे आप, तो क्या ही फायदा किसी वीडियो को देखने से, कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए धीरे 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 मार्केट के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे मार्केट करना है, तो अदरवाइज फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो दुनिया भर के बिजनेस है ना, फिर तो कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डन फॉर द डे मेरे हिसाब से, वी शुड लीव नाउ। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सर वाइब तो ये यहाँ मैच कर रही है, हम भी जानते हैं विवेक बिंद्रा, हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ।
वही तो मैं बता रहा हूँ सर। देखिए, वाइब मैच करने का मतलब ना रिलेट करना चाहिए, तभी तो समझ में आ पाएगी। थैंक्स सर फॉर वैल्यूबल सेशन। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। इसी तरह मेहनत करते रहे आप भी, इसी तरह जुड़ते रहिए, इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप भी आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, यही पूछ रहा था कि सुनने में तो थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड खुलता है ना। हाँ ठीक है, आप सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं सर। देखिए, जहाँ जहाँ से आप रिलेट कर पा रहे हैं ना, वहाँ वहाँ सुन सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मुझे ही सुनो या उसी को सुनो, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बात, पहले तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, है ना। अगर कोई डायरेक्ट भी आपको सिखा देगा, आप नहीं सीख पाएंगे ना सर, जब तक आप सिंक नहीं कर पाएंगे, राइट। स्टेप बाय स्टेप सीखिए। और दूसरी बात, जहां आप रिलेट कर पा रहे हैं वहां से आप ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। और मैं ऐसी कोई वीडियो आपको तुरंत ही बता दूं तो वहां पर बहुत मुश्किल हो पाएगा सीखने। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ साहू जी आपको, नथिंग एल्स। चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।